सोनपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। इसी गांव में चंदन अपनी पत्नी सुशीला के साथ रहा करता था। एक साल पहले चंदन अपने गांव प्रीतमपुर से सोनपुर गांव में काम की तलाश करता हुआ आया था और यहाँ पर वो दही बेचने का काम करता था। उसकी पत्नी सुशीला भी दही जमाने में चंदन का हाथ बटाया करती थी। उधर प्रीतमपुर में चंदन की बूढ़ी माँ बन्नू रानी अकेली ही रहा करती थी। मैं विमला से दूध खरीद ले आती हूँ। कल के लिए दही जमाने के लिए दूध खत्म हो गया है। हाँ भाग्यवान, ये काम तो पहले से कर लेना था। कहीं दूध खत्म हो गया तो हमारी तो कल की आमदनी अठन्नी रह जाएगी। अरे ऐसा नहीं है, वो गर्मी के दिन आ गए हैं और दूध खराब होने का डर रहता है। और विमला बहन की दुकान पर फ्रिज है ना, इसलिए देरी से लेने जाती हूँ। अरे वाह मेरी समझदार पत्नी। ठीक है, अब और देर मत करो, इस बार हम फ्रिज ले लेंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। अगले दिन चंदन दही की मटकी लेकर गांव में बेचने के लिए निकल जाता है। लेकिन अचानक कुछ देर बाद वो उदास होकर एक पेड़ के नीचे खड़ा हो जाता है। तभी वहाँ से उनकी पड़ोसन विमला जा रही होती है। हे भगवान, ये मुझसे क्या हो गया? अब क्या होगा? अरे चंदन, क्या हो गया? क्यों इतनी चिंता में बैठे हो? विमला बहन, अब तुमसे क्या छुपाना, तुम तो अपनी ही हो। हाँ हाँ बोलो ना। मैं एक पेड़ से अमरूद तोड़ने की कोशिश कर रहा था। बहुत कोशिश की, नहीं टूटा। हाँ तो फिर मैंने पत्थर मार मार कर कोशिश की, पर अमरूद फिर भी नहीं टूटा। हाँ तो भूख लगी है तो मेरे यहाँ चलो ना, अमरूद तो मेरे यहाँ पर भी है। इतनी सी बात के लिए इतना क्या सोचना। नहीं बहन, बात ये नहीं है, तू समझ नहीं रही। तो तुम साफ साफ बोलो ना। जो मैंने पत्थर मारे ना, उससे अमरूद तो नहीं टूटा, पर उससे एक बिल्ली मर गई। है? क्या? सच? अरे ये तो अच्छा नहीं हुआ। वो ही तो बात है, मेरे हाथ से कोई मर गया और वो भी बिल्ली। हाँ, बिल्ली का मरना अशुभ माना जाता है। वही तो, अब क्या होगा समझ में नहीं आ रहा। मैं पूछती हूँ किसी से कि क्या करना चाहिए। विमला अपने घर जाती है और अपने पति भोला से पूछती है। अरे पता है, चंदन के हाथों एक बिल्ली मर गई। वो बहुत घबरा रहा है कि अब क्या होगा। बिल्ली मरना तो अशुभ होता है। तभी तो घबरा रहा है वो। चलो मैं ही पूछती हूँ किसी से। उधर जब ये बात सुशीला को पता चलती है तो वो घबरा जाती है और वो मंदिर के पंडित के पास जाती है। अरे राम, हे भगवान, ये तो काफी बुरा हुआ। चंदन के सर पे पाप चढ़ सकता है। हाँ पंडित जी, वो भी घबरा रहे हैं। हम सभी को डर लग रहा है। अब आप ही बताइए कोई उपाय। देखो बहन, अब पाप इतना बड़ा हुआ है तो इसका प्रायश्चित भी अच्छे से करना होगा। ऐसा करना, तुम चंदन को लेकर आना, मैं उसी को बता दूंगा कि क्या करना है। अगले दिन चंदन और सुशीला दोनों पंडित जी के पास जाते हैं। चंदन हाथ जोड़े हुए खड़ा रहता है। अरे पंडित जी, बहुत ही अनर्थ हो गया मुझसे, अब उपाय बता दीजिए बस। हाँ बालक, बैठो और सुनो। सुशीला और चंदन हाथ जोड़कर बैठ जाते हैं। देखो, सबसे पहले कुछ दान करना होगा, उसमें कोई कंजूसी मत करना। ना पंडित जी, आप बताइए। हाँ, तो जितना वजन होगा बिल्ली का, तकरीबन उतना ही किलो अनाज मुझे देना होगा। अरे वो तो अच्छी खासी मोटी होगी, क्यों जी? हाँ पंडित जी, कम से कम 30 किलो की तो थी। हाँ तो बस 30 किलो अनाज मुझे ही देना होगा। सुशीला और चंदन एक दूसरे को देखते हैं और सोचते हैं कि ये बहुत ज्यादा है, पर कुछ बोल नहीं पाते। जी पंडित जी, और कुछ? हाँ, अभी तो बहुत कुछ है। पाप धोना है ना तुम्हें? हाँ बिल्कुल पंडित जी, आप बताते जाइए बस, मैं लिख रहा हूँ। हाँ, और कम से कम 11 दिन मुझे भोजन करवाना होगा, सुबह शाम। जी पंडित जी, और कुछ? और मेरे कपड़े भी तो करने होंगे, 21 जोड़ी। पर आपके कपड़े क्यों करने होंगे? देखो भाई, ये पाप पुण्य में अगर सवाल जवाब करना है तो रहने दो। वो उठ कर जाने लगता है। अरे पंडित जी, आप तो नाराज हो रहे हैं, ये तो नादान है, आप मुझे बताइए। हाँ तो मैं कह रहा था
कि ये सब करने के बाद दक्षिणा में मुझे 5,000 रुपए देने होंगे। सुशीला और चंदन पंडित जी की हाँ में हाँ मिलाकर चले जाते हैं। अरे ये क्या क्या बता दिया इस पंडित ने, मैं ये सब कैसे करूँगा? हाँ, बता तो काफी कुछ दिया, पर अब करें क्या? इस बारे में हमें कुछ पता भी तो नहीं है। इस गांव में अगर कोई हमसे बड़ा हो तो एक बार उससे भी बात कर ली जाए। हाँ, एक बार विमला बहन से बात कर सकते हैं। वो पूजा पाठ बहुत करती है, हो सकता है उन्हें कुछ पता हो। दोनों विमला के पास जाते हैं और सारी बात बताते हैं, लेकिन उसे इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था। दोनों उदास मन से घर वापस आ रहे होते हैं कि तभी चंदन देखता है कि उसकी बूढ़ी माँ बन्नो रानी टांगे से उसके घर तरफ आ रही है। अरे माँ, आप यहाँ ऐसे अचानक? अचानक मतलब? ये क्या मेरा घर नहीं है? अपने घर कोई बता के जाता है क्या? सभी घर जाते हैं और फिर चंदन और विमला सारी बात अपनी बूढ़ी माँ को बताते हैं। अरे ये किस किस्म का पंडित मिल गया तुम्हें? इतना कुछ थोड़ी करना होता है। तुम ही बताओ अब मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। इतना कुछ बता दिया उस पंडित ने। मुझे तो पंडित पर ही शक हो रहा है। कहाँ मिला तुम्हें? मैं मंदिर गई थी, वो चोंगा पहनकर बैठा था। मैं पुराने पंडित को आवाज लगा रही थी तो वही बोलने लगा कि वो शहर गए हैं, मुझे बता दीजिए अपनी समस्या। तो मैंने बता दी। हाँ तो बस यही गड़बड़ है, पंडित ही गड़बड़ है पक्का। तो अब क्या करना है? चलो एक बार वापस चलते हैं मंदिर, देख कर तो आते हैं उस पंडित को। वो तीनों मंदिर जाते हैं। वहाँ पर बहरूपिया पंडित आराम से खाट पर लेटा हुआ बीड़ी पी रहा था और अपने दोस्त से कह रहा था, अरे क्या मजा आ गया, इतना मोटा मुर्गा काटा है इस बार तो। बेचारे से एक बिल्ली क्या मर गई, डर के मारे हाथ पैर ठंडे हो गए बेचारे के। इतना सारा सामान मांगा है मैंने उससे कि मैं तो जिंदगी भर बैठ के खाऊंगा। वो तीनों इसकी बातें सुन लेते हैं और वापस आ जाते हैं। देखा, मैंने कहा था ना, पंडित ही सही नहीं है। अरे वो तो पंडित है ही नहीं। चलो ठीक है, उसकी बात नहीं मानेंगे, पर अब ये तो बता दो कि हम करें क्या? बिल्ली मरना होता तो अशुभ ही है। कौन से जमाने की बातें करते हो तुम भी चंदन? मरना जीना हमारे हाथ में नहीं है, ये भगवान की मर्जी से होता है। पर मरी तो वो मेरे पत्थर से ही है ना। तुम्हें याद है जब तुम्हारा पत्थर लगा था तो तुम कहाँ पर खड़े थे? हाँ हाँ बिल्कुल, उस पेड़ को तो मैं कभी नहीं भूल सकता। चलो एक बार देख कर तो आते हैं, कौन सी बिल्ली मर गई तुमसे। वो तीनों उस पेड़ के पास जाते हैं जहाँ चंदन अमरूद तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है। सब आसपास बहुत बार देखते हैं, बहुत देर तक देखते हैं, पर कोई भी मरी हुई बिल्ली दिखती नहीं है। है? कहाँ गई वो? तुमने उसकी सांस देखी थी, चल रही थी या नहीं? अरे नहीं, मैं इतना डर गया था कि मुझे कुछ समझ नहीं आया। मुझे लगा वो मर ही गई है। तुम भी ना चंदन, वो बेहोश हो गई होगी और फिर उठकर भाग गई होगी। ये सुनकर चंदन की जान में जान आई। चलो अब उस पंडित को सबक सिखाएं। वो तीनों मंदिर जाते हैं। अरे जजमान, ले आए सारा सामान? हाँ हाँ बिल्कुल, सारा ले आए। वो तीनों अपने पीछे से एक एक डंडा निकालते हैं और उसकी खूब पिटाई करते हैं।